मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तबलीगी जमात की कारगुजारी पार्ट 1 के अंदर आप लोगों के सामने जब वो 2 जमातें चिल्लापुर पहुंचकर एक हफ्ते के बाद मिली, उससे आगे की कारगुजारी हम आपको बताते हैं। जब वो चिल्लापुर पहुंची तो चिल्लापुर के अंदर 5 मस्जिदें थी और 12 घर मुसलमानों के थे, जो सब के सब मुर्तद हो चुके थे, इस्लाम से फिर गए थे। तो तबलीगी जमात के साथियों ने एक मुर्तद हो चुके थे और उन्होंने, गांव वालों ने, चिल्लापुर वालों ने एक मस्जिद को तोड़कर उसकी जगह बुत बना लिया था जिसकी पूजा करते थे। तो तबलीगी जमात के साथियों ने चिल्लापुर के लोगों को, जो मुर्तद हो चुके थे, उनको इस्लाम की तरगीब दी और दोबारा इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी। तो चिल्लापुर में से एक आदमी ने बतौर रहबर उनकी रहबरी करने के लिए उनके साथ हो गया, तबलीगी जमात वालों के, और दूसरे गांवों में लेकर गया। एक गांव में जब वो तबलीगी जमात के साथी और वो चिल्लापुर का एक आदमी उनके साथ पहुंचा तो उस गांव के अंदर 10-12 आदमी छुपकर नमाज पढ़ते थे, बाकी सब के सब मुर्तद हो चुके थे। तो तबलीगी जमात के साथियों ने दोबारा उनको छुपकर इस्लाम की दावत दी। उनमें से 2 मस्जिद के इमाम थे। जिस गांव में वो पहुंचे वहां पर 2 मस्जिद के इमाम थे, वो भी दाढ़ी कटवाकर सर पे चोटी रख ली थी, यानी पंडित बन चुके थे। तो तबलीगी जमात के साथियों ने उस इलाके में 1 हफ्ता काम किया और फिर वो वहाँ पर 1 हफ्ता काम करने के बाद वो जमातें रियासत जेज में पहुँच गई। रियासत जेज में 10 मस्जिदें थी और काफ़ी तादाद मुसलमानों की थी, लेकिन उनमें से अक्सर लोग मुर्तद हो चुके थे और बाकी छुपकर नमाज पढ़ते थे। उनमें से 5 साथी हमारे साथ चले, यानी उनमें से जो छुपकर नमाज पढ़ते थे रियासत जेज के अंदर, 5 साथी तबलीगी जमात वालों के साथ हो गए। उस जगह पर उन्होंने 4 दिन काम किया। 4 दिन काम करने के बाद बहुत से अहबाब ने अजान देकर नमाज अदा करना शुरू कर दी। जब नमाज शुरू कर दी तो उस इलाके के अंदर, रियासत जेज के अंदर, ये बात मशहूर हो गई कि यहाँ पर इस तरह के लोग आए हुए हैं, यानी तबलीगी जमात के लोग आए हुए हैं जो यहाँ के मुर्तद हुए लोगों को दोबारा इस्लाम में आने की दावत दे रहे हैं। तो जब ये बात वहाँ पर आम हुई, फैल गई, तो पुलिस को इत्तला कर दी गई। जब पुलिस को ये खबर पहुंची तो पुलिस ने 20 सिपाही, यानी एक ट्रक में 20 सिपाही वहाँ पर भेजे उस इलाके में जहाँ पर वो तबलीगी जमात काम कर रही थी। और जिस मस्जिद में वो जमात ठहरी हुई थी उसमें वो पुलिस वाले दाखिल हुए और जमात के साथियों को लाठियों और बंदूकों के गट्टों से मारना शुरू कर दिया। लाठियों से, बंदूकों से उन तबलीगी जमात के साथियों को मारना शुरू कर दिया। एक आदमी के ऊपर 3-4 सिपाही चढ़ रहे थे मारने के लिए और गालियां दे रहे थे, जिससे साथियों के बोलो बराज, यानी पेशाब निकल गया और तमाम साथी बेहोश हो गए। यानी जब वो रियासत जेज के अंदर वो लोग इस्लाम की दावत दे रहे थे तो वहाँ के पुलिस को इत्तला हो गई कि इस तरह के आदमी आए हुए हैं। तो पुलिस ने एक ट्रक पुलिस वालों का भरकर वहाँ भेजा उस गांव में। तो पुलिस मस्जिद में दाखिल हुई और उन तबलीगी जमात के साथियों को इतना मारा कि उनका पेशाब निकल गया और वो तमाम साथी बेहोश हो गए। उन जालिमों ने बेहोशी की हालत में, पुलिस वालों ने उन साथियों को बेहोशी की हालत में उठा कर ट्रक में डाल लिया और अंबाला की जेल में लेकर चले।